हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक टैक्सी ड्राइवर की खौफनाक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और अगर आप में से कोई ड्राइवर इस कहानी को सुन रहा है तो अभी जाकर कमेंट कीजिए आई एम ड्राइवर। और कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती रतन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से। रात के करीब 11 बजे का समय था। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ कुछ गाड़ियों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। रतन एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर हमेशा की तरह अपनी टैक्सी लेकर रात की शिफ्ट के लिए तैयार था। उसका आज का सफर थोड़ा अलग था, क्योंकि उसे एक अनजान गांव की ओर जाना था, जहां उसे एक ग्राहक को छोड़ने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये रात उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। जैसे ही रतन ने टैक्सी का इंजन चालू किया, उसका फोन बजा। फोन पर उसका दोस्त और साथी टैक्सी ड्राइवर मोहित था। मोहित और रतन ने हमेशा साथ साथ काम किया था और उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। अरे रतन, आज फिर रात की शिफ्ट में निकल रहा है? मोहित ने हंसते हुए पूछा। हाँ यार, आज थोड़ा दूर जाना है, एक ग्राहक को किसी गांव तक छोड़ना है। सोच रहा हूं कि जल्दी निकल जाऊं ताकि रात में ट्रैफिक कम हो, रतन ने जवाब दिया। चल ठीक है, वैसे भी रात में तेरे साथ ये बातें करके मेरी भी शिफ्ट आराम से निकल जाएगी, मोहित ने कहा। दोनों दोस्तों ने हंसी मजाक करते हुए बातचीत शुरू की। रतन ने टैक्सी चलाते हुए गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर होता गया, सड़कें और ज्यादा सुनसान होती गईं। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक रतन को लगा कि उसकी टैक्सी के पीछे कोई चल रहा है। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और टैक्सी चलाता रहा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसे वही अजीब सी आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। इस बार उसने गाड़ी रोक दी और बाहर झांक कर देखा। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी की हेडलाइट्स को दूर तक फेंका, उसे सड़क के किनारे कुछ चमकती हुई आंखें दिखीं। वो आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। रतन ने तुरंत मोहित को फोन किया। मोहित यार, कुछ अजीब हो रहा है, मुझे सड़क के किनारे कुछ चमकती हुई आंखें दिखी हैं, मोहित ने मजाक में कहा। अरे छोड़ यार, तू ज्यादा सोच रहा है, शायद कोई जंगली जानवर होगा, रतन ने थोड़ा हंसते हुए कहा। शायद तू सही कह रहा है, मैं ही फालतू में परेशान हो रहा हूं। रतन ने फिर से टैक्सी चालू की और अपनी यात्रा जारी रखी। अब वो गांव के और करीब पहुंच रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही कोई आदमी। उसने रेडियो चालू कर लिया ताकि उसे थोड़ा आराम महसूस हो। रेडियो पर एक पुराने गाने की धुन बजने लगी, लेकिन अचानक से उस गाने में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। जैसे ही रतन ने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की, वो आवाजें और भी डरावनी हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। उसने मोहित को फिर से फोन किया और इस बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मोहित यार, मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये रास्ता बहुत ही अजीब है। रेडियो पर भी कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। मोहित ने उसे दिलासा दिया। रतन, तू बस शांति से गाड़ी चलाता रहा, मैं तेरे साथ फोन पर हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, रतन ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ और अजीब हुआ तो मैं वापस लौट जाऊंगा। जैसे ही रतन गांव के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह गांव बहुत ही सुनसान और वीरान है। कोई लाइट नहीं जल रही थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी गाड़ी धीमी कर ली और मोहित से कहा, मोहित, मैं गांव पहुंच गया हूं, लेकिन यहां का माहौल बहुत ही अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां क्या करूं। मोहित ने उससे पूछा, तू वो ग्राहक कहां से लेने वाला है? रतन ने जवाब दिया, मुझे बताया गया था कि वो गांव के मंदिर के पास मेरा इंतजार करेगा, लेकिन यहां तो मंदिर की भी कोई लाइट नहीं जल रही। दोनों ने थोड़ी देर चुप्पी साध ली। रतन ने गाड़ी मंदिर के पास रोक दी और बाहर झांक कर देखा। अचानक से उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया।
वो आदमी धीरे धीरे रतन की तरफ बढ़ रहा था। रतन ने मोहित से कहा, मोहित, कोई आदमी मेरी तरफ आ रहा है, शायद यही वो ग्राहक है। मोहित ने कहा, ठीक है, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। रतन ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी का इंतजार किया। जैसे ही वो आदमी करीब आया, रतन ने देखा कि उसकी आंखें बहुत अजीब तरीके से चमक रही थीं। उस आदमी ने धीरे धीरे टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। रतन ने उससे पूछा, भाई साहब, आपको कहां जाना है? आदमी ने एक गहरी और खौफनाक आवाज में कहा, बस सीधे चलते जाओ। रतन को यह आवाज कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में रतन ने कोशिश की कि वो आदमी से थोड़ी बातचीत कर ले, लेकिन वो आदमी चुपचाप बैठा रहा। रतन को अब डर लगने लगा था। उसने मोहित को फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। अचानक से आदमी ने कहा, यहां से बाईं ओर मुड़ो। रतन ने बिना सवाल किए बाईं ओर गाड़ी मोड़ दी। अब वो एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर थे, जहां कोई भी नहीं था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बीच बीच में उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। रतन ने घबराकर कहा, भाई साहब, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, क्या आप सही रास्ते पर हैं? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रतन को चलने के लिए कहा। रतन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही वो उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े, अचानक से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। रतन ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने आदमी की ओर देखा, लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। रतन ने घबराते हुए कहा, भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रतन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आदमी की तरफ देखा और उसे लगा कि उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गई थीं। रतन ने जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए थे। उसने मोहित को फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। रतन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी लॉक था। तभी उसकी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसने देखा कि उस आदमी की खौफनाक छवि अब मिरर में दिखाई दे रही थी, जो पहले गाड़ी में बैठा था। वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंजने लगी और उसी वक्त रतन ने महसूस किया कि उसके गले पर कोई अदृश्य हाथ जकड़ने लगा है। रतन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें थमने लगी हैं। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रतन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को गाड़ी के अंदर अकेला पाया। वो आदमी, वो धुंध, वो आकृतियां, सब कुछ गायब हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी अब किसी अनजान जगह पर खड़ी थी। रतन ने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस दिशा में जाए। उसने जल्दी से फोन निकाला और मोहित को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन अब भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसके पीछे से किसी के चलाने की आवाज आई। रतन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा, रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था और उसे घूर रहा था। रतन भागकर गाड़ी के अंदर चला गया और दरवाजा लॉक कर दिया। रतन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसके पीछे के सीट से आवाज आती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अब तुम यही रहोगे। रतन पसीने छूट गए, क्योंकि अब वो आदमी उसके गाड़ी के अंदर था। रतन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने आदमी से कहा, भाई साहब, मुझे यहां से निकलने दीजिए, मैं अब और नहीं रह सकता। आदमी ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। तुमने इस रास्ते को चुना है, अब इसे पूरा करना ही होगा। रतन ने अपने सारे हिम्मत को जुटाकर गाड़ी का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। वो आदमी अब गायब हो चुका था,
लेकिन उसकी हंसी अब भी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। रतन ने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उसने तेजी से मोहित को फोन किया और इस बार फोन कनेक्ट हो गया। मोहित, मुझे बचा ले, मेरी गाड़ी खुद चल रही है और वो आदमी गायब हो गया है। रतन की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मोहित ने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की। रतन, तू बस हिम्मत रख, मुझे अपनी लोकेशन बता, मैं तुझे ढूंढने की कोशिश करूंगा। रतन ने अपनी लोकेशन बताने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि वो सही से कुछ नहीं देख पा रहा था। अचानक से गाड़ी एक बड़ी सी खाली जगह पर रुक गई। रतन ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वो गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। वो जगह पूरी तरह से वीरान थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे कई लोग उसे घूर रहे हैं। वो लोग जो अब इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी और ही दुनिया के प्राणी लग रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वो रतन की हर हरकत को देख रहे हों। तभी मोहित का कॉल आया। रतन ने जल्दी से फोन उठाया और मोहित से कहा, मोहित, यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन ये लोग आम इंसान नहीं लग रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित ने घबराते हुए कहा, रतन, तू वहां से किसी तरह भागने की कोशिश कर, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। लेकिन इससे पहले कि रतन कुछ कर पाता, उन लोगों ने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे घेर लिया और अचानक से उनकी आवाजें एक भयानक चीख में बदल गईं। रतन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ से गए थे, जैसे कि कोई उसे रोक रहा हो। रतन की सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा और अचानक से उसे वही आदमी फिर से दिखा जो उसकी टैक्सी में बैठा था। वो आदमी अब रतन के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसने रतन से कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम हमारे साथ हो। रतन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट कर रह गई। वो आदमी उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने रतन को छुआ, रतन के शरीर में एक ठंडक सी फैल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह रतन की टैक्सी एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि रतन बेहोश पड़ा था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रतन की आंखें पूरी तरह से खुली थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब भी कुछ देख रहा हो। जब पुलिस ने उसे होश में लाने की कोशिश की तो उसने एक ही बात दोहराई, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रतन के साथ उस रात क्या हुआ, लेकिन वो रात रतन के जीवन की सबसे खौफनाक रात बन गई। एक ऐसी रात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ रतन की नहीं है। कई ऐसे ड्राइवर हैं जो रात के अंधेरे में ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं। क्या आप भी कभी रात में अकेले सफर करते हुए कुछ अजीब महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो सावधान रहें, क्योंकि वो खौफनाक रात किसी की भी जिंदगी में दस्तक दे सकती है। और अगर आप में से कोई ड्राइवर इस कहानी को सुन रहा है तो कमेंट में लिखिए, आई एम ड्राइवर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।